वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ओपन क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हमने पिछले वीडियो में कंटिन्यू किया था टेंस को। तो सेकंड पार्ट में जो हम कर रहे थे उसको ही हम आगे करना चाहते हैं। हम आपने जो पढ़ा था वो हम प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट के बारे में पढ़ा था। उसमें कुछ एक कॉम्प्लिकेशन जहाँ जहाँ आती है उस पर हम आज थोड़ा देखेंगे, जिसमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव हम जरूर लेते हैं। एक स्ट्रक्चर देख लें जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपने पहले भी पढ़ा। बस ये है हमारा फर्स्ट फॉर्म वर्ब की लगेगी। यहीं से हमें पता लगता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। इस तरह से अगर हम पास्ट की बात करें तो सब्जेक्ट के बाद हमें कुछ नहीं करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। वैसे ही अगर हम फ्यूचर में देखें तो फ्यूचर में भी हम सब्जेक्ट के बाद दो हेल्पिंग वर्ब्स लगाते हैं, शैल या विल। उसके बाद मेन वर्ब लगता है फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये हम पढ़ रहे थे और इसको हम और भी पढ़ेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए यहां है शी, ही वाइज अ कार। वाई खरीदना, वो कार खरीदता है। ही वाइज अ कार। यहां देखें सब्जेक्ट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इसमें एस लगा। ये ध्यान रखें, एस इसमें क्यों लगा मैंने पहले बताया आपको। जिसमें भी एस लगे वो सिंगुलर फर्स्ट फॉर्म होती है, सिंगुलर में। यानी यहां अगर सिंगुलर है, एक वचन है, तो ये एस या एस लगना ही है। एक शर्त पर, सिर्फ आई के साथ नहीं लगेगा, बाकी जितने भी सिंगुलर होंगे वो इसमें लगेगा। जैसे हम देखें, ये कहते हैं द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। आप देखें ध्यान से, द अर्थ मूव्स ये सब्जेक्ट है, ये हमारे पास वर्ब है। इसमें भी हमने ई एस लगाया क्योंकि अर्थ सिंगुलर है। एक तो ये जहां हमें प्रॉब्लम आती है। दूसरा, जब हम इसको नेगेटिव बनाते हैं, लेकिन नेगेटिव बनाने से पहले इसी सेंटेंस का पास्ट कैसे बनाएंगे, सब चीजें वही रहेंगी, लेकिन सेकंड फॉर्म वाई की क्या होती है वो आपको पता होनी चाहिए। बाय, बाउट, बॉट, अकार। हमने कुछ नहीं किया, वाई को हमने बना दिया बाउट, सेकंड फॉर्म। वेरी सिंपल। नेगेटिव इसका बनाते हैं, ही डज नॉट। ध्यान दें, हमने डू नॉट नहीं लिखा, ई एस लगाया क्योंकि सिंगुलर है। यहां सिंगुलर हमारे पास सब्जेक्ट है, तो ये सिंगुलर वर्ब भी लगना है। नॉट वाइज नहीं होगा, अब वाई होगा। हमने पहले इसका ई एस यहां लगा दिया है। अकार, ये ध्यान रखेंगे आप। नेगेटिव बनाया हमने डज नॉट लगा करके। इसका नेगेटिव बनाते हैं पास्ट का, तो क्या बनेगा, ही डिड नॉट बाय अ कार। तो आपने कुछ नहीं करना है, डिड नॉट लगाना है, लेकिन बाय अ कार लगाएंगे, बॉट नहीं लगाएंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगनी है फिर, यानी डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हम इसको ऐसे याद रखेंगे। तो इसी तरह से अगर हमने इंटेरोगेटिव बना, मान लीजिए यहां ही की जगह आई है, हमने कहा आई में डू नॉट आएगा, बस इतना सा काम करना है। और कोई प्लूरल आता है, दे के साथ भी डू नॉट आएगा। हमने कहा ई एस सिर्फ सिंगुलर में आएगा, आई को छोड़ करके, बाय कार। एक तो ये याद रखना है। दूसरा, जिसमें तुम्हें इंटेरोगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन बनाना है इसका। ही वाइज अ कार, वो कार खरीदा। क्या वो कार खरीदता है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो डू से शुरू करना है या डज से, क्योंकि सिंगुलर है इसलिए डज से। डज ही चेंज करेंगे, डज ही वाई अ कार, और इट मस्ट बी फॉलोड बाय क्वेश्चन मार्क। डू भी हो सकता है, डू तब होगा अगर मान लीजिए यहां आई है, यू है, दे है, प्लूरल है, उसमें सब में। तो ये एक स्ट्रक्चर है। और इसी का अगर हमने पास्ट बनाना है तो डू नहीं, हमें डिड से शुरू करना पड़ेगा। डू, डिड, डन, ऐसे। डिड ही वाई अ कार,
क्वेश्चन मार्क। तो आपने कुछ नहीं करना है, इंटेरोगेटिव डज डू से शुरू होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और पास्ट इंडेफिनिट का डिड से शुरू होता है। सिमिलरली ये सिंपल है, फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल है। इसको और इलेबोरेट से पढ़ने के से पहले एक कंफ्यूजन एरिया और, वो कहाँ हमें, कई बार हम कहते हैं ही इज माई फ्रेंड, कहते ये कौन सा टेंस है? यहां इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, इसलिए ये भी सिंपल प्रेजेंट है। इसका जब हम पास्ट बनाएंगे तो यहां क्या आ जाएगा? वॉज, ही वॉज माई फ्रेंड। तो ये कई बार जो ऑक्सिलरीज हैं उनको हम मेन वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं, इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट होगा, वॉज लगाएंगे, सिंपल पास्ट होगा। जैसे आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, या हैव ये भी फर्स्ट फॉर्म है तो ये ऑक्सिलरी है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब के रूप में इसको यूज किया जा सकता है। प्रेजेंट में हैव होगा या हैज होगा, और पास्ट में इसका हैड होगा। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी, मेरे पास एक कार है। तो ये दोनों में यहां जो कंफ्यूजन होती है कई बार कि भाई ये कौन सा टेंस है जब आपको पूछा जाता है। तो चले हम देखते हैं और इलेबोरेशन के लिए स्लाइड पर। चलें हम स्लाइड में देखते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट एंड पास्ट। हम दो सिंपल प्रेजेंट और पास्ट के देख लेते हैं पहले। ये आप देखें, इसमें सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्म जो हमने अभी अभी किया। राम नोज मी, एस क्यों लगा वो आपको पता है, राम इज सिंगुलर और सिंगुलर के साथ वर्ब भी सिंगुलर, एस या ई एस वाला। राम नोज मी। नेगेटिव इसी का बनाया हमने, राम डज नॉट नो मी, डज नॉट लगा करके। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर यही होगा, सब्जेक्ट के बाद या तो डू नॉट लगेगा, डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट जो भी होगा। तो ये आप चेंज देखें, डज नॉट नेगेटिव के लिए डू नॉट भी होगा। जैसे इंटेरोगेटिव अगर बनाना है, डज राम नो मी, क्वेश्चन मार्क, डज यानी डू या डज से शुरू होगा, डू या डज से शुरू होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यहां है, इसका हम चेंज करते हैं, मान लीजिए आई राइट अ पोइम, यहां राइट्स नहीं है क्योंकि आई के साथ राइट, तो इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, आई डू नॉट राइट अ पोइम, तो डज नॉट नहीं आएगा, वहां डू नॉट आएगा। तो क्वेश्चन बनाना है, डू आई राइट अ पोइम, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये हम पहले भी ले चुके हैं। डू यू टेक एक्सरसाइज, यू के साथ डू, डज से नहीं, डू से, डू यू टेक एक्सरसाइज डेली, क्या तुम डेली एक्सरसाइज लेते हो, करते हो, ये सिंपल प्रेजेंट। अब पास्ट में क्या देख रहे हैं, दोनों को कंपेयर करके देखें, राम नोज मी, राम न्यू मी, नो न्यू नॉन, सेकंड फॉर्म लगानी है, बस चेंज हो जाएगा पूरा। और इस तरह से यहां भी देखें, डू नॉट डज नॉट का हम डिड नॉट लगाते हैं, डिड नॉट, फिर उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगेगा, अदर वर्ड्स। ये राम डिड नॉट नो मी, हमने यहां लिखा था राम डज नॉट नो मी, यहां हो जाएगा डिड नॉट, आपको ये देखना है। वैसे ही डिड राम नो मी, क्वेश्चन, डिड से शुरू होगा इंटेरोगेटिव इन केस ऑफ सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई अटेंडेड द मीटिंग, आई अटेंडेड द मीटिंग, अटेंड नहीं, सेकंड फॉर्म ऑफ अटेंड, मैंने मीटिंग अटेंड की। शी स्पोक द ट्रूथ, स्पीक स्पोक स्पोकन, सेकंड फॉर्म ऑफ स्पीक। ही डिड नॉट टेल अ लाई, डिड नॉट नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट पास्ट का है। प्रेजेंट होता तो हम कहते ही डज नॉट टेल अ लाई, यहां प्रेजेंट होता तो हम कहते शी स्पीक्स द ट्रूथ, ईएस लगाते क्योंकि सिंगुलर है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क, डिड यू फिनिश योर होमवर्क, क्वेश्चन है, डिड से शुरू हुआ, पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन फिनिश्ड नहीं, सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखना है। एक्सरसाइज है, आपको खुद करना है, ये ध्यान रखें। द चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स, फ्लाई या फ्लाइज, मैं ये कर लेता हूं, यहां फ्लाई आएगा क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल है, प्लूरल के साथ एस या ई एस नहीं, सिंगुलर के साथ लगेगा और अपने के साथ भी नहीं लगेगा। जैसे आप फोर्थ सेंटेंस में चले जाएं सीधा, आई स्विमिंग, आई एंजॉय स्विमिंग, नॉट एंजॉयस, आई एंजॉय। वैसे द सन शाइन या शाइन्स, सन सिंगुलर है, देख लो अब इनमें से क्या होगा। शी राइट स्टोरीज, शी डू नॉट होगा या डज नॉट होगा, ये आपने देखना है। शी सिंगुलर है तो क्या आना चाहिए, ये पूरा, यू डू नॉट या डज नॉट नो मी।
यू ब्रश योर टीथ डेली, डू यू ब्रश योर टीथ डेली या डज यू, ये देखना है आपने। ये इसको आप फिल कर दें पूरी तरह से, यहाँ डू या डज किससे होगा शुरू। ऐसे ही एक एक्सरसाइज और है, ये ट्रांसफॉर्मेशन की है। आपने ट्रांसफॉर्म पहले 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 पार्ट में देखें, इसके फर्स्ट पार्ट में चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, यू हैव टू चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट। ये सभी जितने भी है ये प्रेजेंट के हैं, आप अंडरलाइन किए हुए देखें सब, ये जितने भी वर्ब है ये फर्स्ट फॉर्म वर्ब है। शी कुक्स मील, कुक क्यों लगा ये आपको पता है, अब शी के साथ कुक्स, और इसका बनाना तो शी कुकड मील होगा, इतना मैं आपको बता दूं। बाकी आप देखें सेकंड फॉर्म आपको लगानी है, डू की जगह डिड लगाना है। तो ये सारे जितने भी यहाँ हमने सेंटेंसेस लिखे, ऑल द सेंटेंसेस विल बी कन्वर्टेड इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आपको पास्ट बनाना है, ये प्रेजेंट है, यहां प्रेजेंट बनाना है, ये ध्यान रखना है। दूसरे पार्ट में चेंज इनटू प्रेजेंट, ये पास्ट है, सेकंड फॉर्म जहां लगी होती है पास्ट, तो आपको यहां फर्स्ट फॉर्म लगानी है, यहां फर्स्ट फॉर्म लगानी है। यहां डू नॉट की जगह आपको क्या लगाना है, या तो डू नॉट की जगह डज नॉट होगा, या डिड नॉट, डू नॉट होगा डिड नॉट की जगह, डज नॉट डू नॉट की जगह के में से कोई एक। ऐसे आप यहां देखें, रमेश लाफ्ड एट द पुअर, एट साथ लगा है, मैंने एट तक अंडरलाइन किया क्योंकि इसको हम बोलते हैं प्रेपोजिशनल वर्ब, वर्ब हैविंग प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के साथ है। इससे घबराना नहीं है, आपने इसका लाफ्ड एट का लाफ एट बनाना है, लुकड इनटू का लुक इनटू, तो इस तरह से आपको ये करना है। तो ये सारी एक्सरसाइज आप करेंगे। और जैसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कुछ नहीं करना है, शैल नॉट विल नॉट नेगेटिव में लगेगा। फ्यूचर में आई शैल नॉट प्ले टूडे, आज मैं नहीं खेलूंगा, आई के साथ शैल, वी के साथ शैल, वी शैल नॉट गो टू शिमला, हम शिमला नहीं जाएंगे कल, टुमारो। दे विल नॉट प्ले मैच, वो मैच नहीं खेलेंगे, ये तो नेगेटिव है। इंटेरोगेटिव में शैल विल पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब फॉर्म फर्स्ट, और उसके बाद अदर वर्ड। जैसे विल यू टेक द टेस्ट, क्या तुमने टेस्ट दिया। विल राजू कम होम टुडे, क्या राजू घर आएगा। शैल वी विन द मैच, ये सब। अब अगले में आप बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, ये जितने भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हैं, शैल विल वाले जो भी हैं, आपको ये प्रेजेंट में बनाने हैं। एक मैं कर लेता हूं, शी विल नॉट लीव यू, विल नॉट, विल नहीं लगेगा। शी डज नॉट लीव यू अलोन, विल नॉट नहीं होगा, डज नॉट होगा नेगेटिव में, ये ध्यान रखना आपने। या डू नॉट होगा। माई मदर विल टेल मी ए स्टोरी, माई मदर टेल्स मी ए स्टोरी, नॉट टेल विल, विल नहीं होगा, टेल होगा, टेल भी नहीं होगा, टेल्स होगा, क्योंकि माई मदर से शुरू किया। ऑल दीज सेंटेंसेस आप ध्यान से देख लें लास्ट तक। विल शी विन द मैच, यहां डज शी विन द मैच, डज से शुरू होगा, ये सब आपको करने हैं, इन पर ध्यान देंगे। और जैसे ही आप ध्यान देंगे तो आपको पूरा ये समझ आ जाएगा। थैंक्स।